बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा तो बेटा हम कर चुके हैं सिंपल बार चार्ट कर चुके, हम मल्टीपल बार चार्ट कर चुके, हम परसेंटेज की तीनों टाइप्स कर चुके। आज मैंने आपसे कहा था कि हम पाई चार्ट करेंगे, पाई डायग्राम करेंगे। आप लोग प्रोटेक्टर और कंपास पास रखिएगा। आप लोगों के पास हैं प्रोटेक्टर और कंपास? जी हैं आप लोगों के पास? आवाज़ नहीं आई किसी की। सर मेरे पास है। आपके मेरे पास है। बाकी बच्चों के पास? जी सर है। वेरी गुड। चले मैं आपको साथ साथ से ड्रा भी करके दूंगा। कैलकुलेशन पहले करेंगे इसकी। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो हमारी जो हमने परसेंटेज बार चार्ट के लिए कैलकुलेशन की थी उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, तकरीबन वैसी ही है। हमने क्या किया था जी, हमने टोटल किया था, तमाम वैल्यूज़ को टोटल पे डिवाइड किया था। तमाम वैल्यूज़ को टोटल पे डिवाइड करके हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही किया था ना जी। तो इस सारी कैलकुलेशन में हमने थोड़ा सा जो चेंज करना है वो चेंज ये करना है कि हमने 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 360 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है कि हमारे जो सर्कल हैं, सर्कल की जो डिग्रीज़ होती हैं वो 360 डिग्रीज़ होती हैं। तो इसलिए हमने, चूँकि पाई डायग्राम को सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं, इसको हमने एक सर्कल में शो करना होता है, तो सर्कल की तमाम डिग्रीज़ में हमने अपनी वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम सेम यही वर्किंग होगी सारी, टोटल कर लेंगे, तमाम वैल्यूज़ का टोटल करके टोटल पे डिवाइड करके 100 की जगह 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये डिफरेंस है जी पाई डायग्राम का और परसेंटेज बार चार्ट का। फिर आगे जो डायग्राम में चेंज है वो मैं आपको पूरी डायग्राम जो है वो ड्रा करके भी दिखाऊंगा जी। ये सिंपल बार चार्ट है जी, यहाँ पे आ जाएगा जी। ये पाई चार्ट है जी, पाई डायग्राम ये भी है, ये भी है, उसके बाद ये भी है। तो हम कोई सा भी एक क्वेश्चन इनमें से कर लेते हैं। 5 ये कर लेते हैं जी, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो थोड़ी राउंड अबाउट आएंगी। अच्छा अगर आप लोगों को मैं पॉइंट समझाना चाहूँ तो नहीं, ठीक है मैं बता दूंगा वैसे ही आपको। नहीं जी, ये क्वेश्चन हम करते हैं 3.22। इसकी हम सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस करने के बाद हम अपना जो पाई डायग्राम है उसमें हम अपने जो एंगल्स हैं वो बनाएंगे जी। अच्छा जी, तो हमारे पास है जी डिसअप्रूव स्ट्रांगली, उसके बाद है जी डिसअप्रूव। जो भी डाटा है इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर है जी अप्रूव, अप्रूव स्ट्रांगली जी। ठीक है जी, तो इनकी हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 94, 52, 43 एंड 11। सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम इनका टोटल करेंगे, ऐड करेंगे। 4 2 6 9 और 1 10 का 0, 10 15 200 आएगा जी इसका टोटल, मेरा ख्याल है। करके देखें आप भी ज़रा, 200 ही आ रहा है।
200। अब हमने क्या करना है, एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम हर वैल्यू को टोटल पे डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री से। 52 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 43 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, और 11 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360 जी। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन करें ज़रा, क्या आता है जी आंसर आपका। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 को 4 पे डिवाइड किया तो 9, 169.2 और 5, 169.2 डिग्री। वेरी गुड जी, जो पॉइंट मैं आपको बता, नहीं अभी नहीं आया, 169.2। अच्छा जी, इसका करें जी 52 वाले का क्या आंसर आ रहा है। 93.6 डिग्री। 43 वाले का करें जी। 77.4। सर 19.8। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बार चार्ट में कहा था कि आपकी परसेंटेज का टोटल 100 होना चाहिए। अगर पॉइंट में आपको कोई राउंड ऑफ इस तरह से किया है, गलत कर बैठे हैं, तो दूसरे को आप एडजस्ट कर सकते हैं उसके साथ। इसका टोटल इसी तरह से आपका 360 डिग्री आना चाहिए। अगर आपका 360 डिग्री नहीं आ रहा तो आप समझ जाएं कि आप कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर गए, कोई आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर गए हैं। 360 डिग्री पूरा आना चाहिए। आप एक दफ़ा इसको करके तो चेक कर लें जी। तो उसके बाद आप लेंगे जी कंपस। कंपस से आप किसी भी मेजरमेंट का सर्कल लगा लेंगे। बच्चे पूछते हैं कि जी कौन सी मेजरमेंट होनी चाहिए, कितना इसको खोलना है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने पेपर की कैपेसिटी के मुताबिक या आप के पास जितनी जगह है उस हिसाब से आप इसका एक सर्कल ड्रा कर लें। और आप पेंसिल कोशिश करेंगे यूज़ ना करें। आप इसके अंदर पॉइंटर इंसर्ट कर लें, आप इसके अंदर जो है वो बॉल पेन इंसर्ट कर लें। ये आपने सेंटर को लाजमी लोकेट कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि सेंटर से सर्कल तक एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हमारा रेडियस होगा जी। ये क्या होगा जी, हमारा रेडियस होगा। और ये फर्स्ट बेस लाइन होगी हमारी, जिससे हम ऑनवर्ड आगे अपने सारे एंगल्स बनाएंगे जी। ये आ गया जी। अब हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो है 169.2 का। 169 का बना लें, 170 का बना लें। उन्होंने आपका जो एंगल्स हैं वो प्रोटेक्टर से चेक थोड़ी ना करने। हाँ, ये ना हो कि 169 की जगह आप 11 का बना बैठें। 11 का कैसे बना बैठेंगे अब आप, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती। देखें जी, आपको ये प्रोटेक्टर की ये जो बेस लाइन है, दिस वन, ये जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट नज़र आ रहा है आप सबको, ठीक है। और आप ये भी नोट करें कि आपकी ये 0 से 10 तक काउंटिंग इधर से भी स्टार्ट हो रही है। ये मैंने उल्टी पकड़ी हुई है, मैं क्यों उल्टा नज़र क्यों आ रहा है। अब ठीक है जी, 0 से काउंटिंग आपकी यहाँ से भी शुरू हो रही है और 0 से आपकी काउंटिंग मेजरमेंट इधर से भी शुरू हो रही है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्होंने बनाना है लेट्स सपोज 60 का एंगल बनाना है तो 120 का बना देते हैं, 120 का बनाना हो तो 60 का बना देते हैं, 50 का बनाना हो तो 130 का बना देते हैं, 130 का बनाना हो तो 50 का बना देते हैं, वाइस वर्सा उलट बना देते हैं। अब मैंने आपको क्यों कहा कि 160 की जगह 169 की जगह आप 11 का बना देंगे। तो देखें 0 से काउंट करें तो आपका 169 यहाँ भी आता है। तो अगर आप यहाँ से काउंट करें तो ये क्या बनता है 11। तो अगर आप रॉन्ग साइड से मेजरमेंट शुरू कर देंगे तो आपका एंगल भी गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड जी। तो करेक्ट साइड कौन सी होती है सुन लें। अगर हम जिस पॉइंट पर एंगल बना रहे हैं, ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस की इंटरसेक्शन है ये उस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। और ये जो आपकी बेस लाइन है 0 वाली, ये आपकी ड्रा की हुई लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब हमें फैसला करना है कि हम काउंटिंग किधर से शुरू करें, यहाँ से 0 169 करें या यहाँ से 0 169 करें।
तो आपका काउंटिंग का जो वाला ज़ीरो आपकी ड्रा की हुई लाइन के ऊपर आ रहा है, आप अपनी काउंटिंग भी वहाँ से शुरू करेंगे। अब हमारी ड्रा की हुई लाइन ये है, तो ये राइट साइड वाला ज़ीरो हमारी लाइन के ऊपर है, तो हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे और 169 तक जाएंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, ये हमारा 169 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ से भी काउंटिंग शुरू हो रही है, यहाँ से भी मेजरमेंट स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एंगल का जो दूसरा आर्म है वो इस साइड पर है, राइट साइड पर है। तो एंगल को ओपन करेंगे तो उसकी मेजरमेंट बनेगी ना, तो हम यहाँ से ओपन करना शुरू करेंगे उसको, तो इसलिए यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो ये आपका 169 डिग्री एंगल इस तरह से बनेगा। अगर आप इस पॉइंट को इधर मिला देते और फिर हम इधर से काउंटिंग शुरू करते, हमारी बेस लाइन लेफ्ट साइड पे होती, तो फिर लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू कर लेते। मेरा ख्याल है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब आपने यहाँ से एंगल बनाते जाना है, नई बेस लाइन आती जाएगी, नए आप जो भी आपका आगे एंगल है वो आप इसके ऊपर ड्रा करते जाएंगे। आपने सर्कल के अंदर रहना है, सर्कल के बाहर नहीं जाना जी। ये हमने इसको मिला दिया। अब 169 का बन गया है। नेक्स्ट हमने बनाना है 93.6 का। 93 का बना लें, 94 का बना लें, नो मैटर। सर फिर से बता दें कि उससे वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर मेरा और बास का। अच्छा जी, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये हमारी जो बेस लाइन है, जहाँ पर आप देखें ज़रा, दो साइड से काउंटिंग शुरू हो रही है, मेजरमेंट दो साइड से शुरू हो रही है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ये राइट साइड से शुरू हो रही है मेजरमेंट और ये लेफ्ट साइड से मेजरमेंट शुरू हो रही है, ऐसे ही है। अब हम कैसे तयन करेंगे कि हमें अपनी जो मेजरमेंट है वो राइट से शुरू करनी है लेफ्ट से शुरू करनी, बस ये मसला है। बच्चे क्या करते हैं कि रॉन्ग साइड से मेजरमेंट्स कर लेते हैं और एंगल गलत बन जाता है। तो आपने ये जो लाइन ड्रा की है, एक पॉइंट पे रख के आपने एंगल बनाना है। मैं आपको ना रफ में समझाता हूँ, इधर देखें ज़रा। ये मैंने लाइन ड्रा की ए एंड बी, एक पॉइंट इसका ए और एक बी है। अब अगर मैं पॉइंट ए पर एंगल बनाना चाहता हूँ तो मैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का जो इंटरसेक्शन है उसको पॉइंट ए पे रखूँगा और बेस लाइन को ड्रा की हुई लाइन के बिल्कुल ऊपर रखूँगा, और मेरी ड्रा की हुई लाइन जिस ज़ीरो पर होगी या जो ज़ीरो मेरी ड्रा की हुई लाइन पर होगा, हम उधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। अब चूंकि हमने 169 का एंगल बनाना है, तो ये वाला ज़ीरो, राइट साइड वाला ज़ीरो हमारी ड्रा की हुई लाइन पर है, तो हम राइट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे। अब अगर मैं इस पॉइंट पर 169 का एंगल बनाना चाहता हूं, तो अब लेफ्ट साइड वाला ज़ीरो मेरी ड्रा की हुई लाइन के ऊपर है, तो अब मैं काउंटिंग भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा। अंडरस्टैंड जी? जी सर, आगे समझिए। तो मैंने 169 का एंगल बना दिया था। जैसे ही हम एक एंगल बनाएंगे तो आपके पास बेस लाइन नहीं आ जाएगी। अब आपने अगला एंगल उस नई बेस लाइन के ऊपर बनाना है। नेक्स्ट एंगल हमारा क्या जी, 93.6 या 94। अब हम अपनी जो न्यू लाइन आई थी उसको बेस लाइन बनाकर 94 का एंगल बनाएंगे। आप बेशक अपने पेज को, अपनी कॉपी को, अपने पेपर को रोटेट कर लें, और ये हमने पॉइंट के ऊपर बिल्कुल पॉइंट रखना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये लाइन बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। ज़रा से भी साइड पे होगी तो आपकी मेजरमेंट गलत हो जाएगी जी। अब 94 का बनाना है। अब देखें 0 से 90 और 94 इधर आएगा, क्योंकि राइट साइड से इसलिए काउंटिंग शुरू की, मेजरमेंट राइट साइड से इसलिए शुरू की कि ये हमारी ड्रा की हुई लाइन या हमारी बेस लाइन के ऊपर ये वाला ज़ीरो है। लेफ़्ट से तब शुरू करते जब हमारी लाइन इस तरफ होती है। तो अब आप ये 94 का एंगल ड्रा कर देंगे। अब जो थर्ड एंगल है हमारा है वो 77.4 का है। अब ये जो नई बेस लाइन आई है, हमने इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के तो एंगल आगे बनाना है। तो हम अगेन पेज को थोड़ा रोटेट कर लेंगे, तो इसके ऊपर एग्जैक्ट रख के अब हम बनाएंगे जी 77.4 का। तो 77 और 75 के दरमियान आप निशान लगा लें, 19-20 का फ़र्क भी हो जाएगा तो खैर है जी। तो अब आप इसको मिला दें सेंटर पॉइंट से, तो ये आपका 77.4 का सेक्टर बन गया जी। तो हमने
अपने ये जो एंगल्स थे उनकी मदद से एक सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। ये सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कंपोनेंट बार चार्ट या मल्टीपल बार चार्ट या परसेंटेज बार चार्ट में जो डिफरेंट सेक्टर्स आते थे उनको डिफरेंट शेड्स दिए थे, यहाँ भी हम डिफरेंट शेडिंग कर देंगे या जो वैल्यू जिसको या जो सेक्टर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर वो लिख देंगे। डिसअप्रूव्ड स्ट्रांगली, डिसअप्रूव्ड, अप्रूव्ड और अप्रूव्ड स्ट्रांगली। शेड करना चाहें तो आप शेड भी कर सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, तो कलरिंग करना चाहें आप कलरिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है जी। तो उम्मीद है कि आपको पाई चार्ट, पाई डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम इसका पता चल गया होगा कि आसान काम है। आपने पहले तो डिग्रीज़ फाइंड आउट करनी है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं आपने उनको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है कि आपने टोटल कर लेना है, टोटल को आपने हर वैल्यू पे डिवाइड करना है, हर वैल्यू को टोटल पे डिवाइड करना है आपने और 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास डिग्रीज आ जाएंगे। आपने उन डिग्रीज को सर्कल में रिप्रेजेंट कर देना है। हाँ जी, अब यहाँ पे एक पॉइंट, आप लास्ट वाला एंगल ड्रा नहीं करेंगे, आप लास्ट वाला एंगल ड्रा नहीं करेंगे। इसी पॉइंट से रिलेटेड अगला पॉइंट भी है। अब मैं देखूंगा कि वो कौन सा बच्चा इस पॉइंट को पिक कर गया और अगला पॉइंट मुझे बता देगा। लास्ट वाला एंगल हम ड्रा नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी मेजरमेंट उतनी ही आ जाएगी जितनी है, यानी 19.8 है तो ये 19.8 के राउंड अबाउट ही होगी मेजरमेंट। लास्ट हम ड्रा नहीं करेंगे। लेट्स सपोज हमारी कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से आई हैं किसी और क्वेश्चन की कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है जी 205 डिग्री, यहाँ पर आई है जी 45 डिग्री, ये कितने हो गए जी 250 हो गए। यहाँ पर आई है जी 30 डिग्री और 60 डिग्री होगा ना, 360 ले जी 360 डिग्री, ठीक है जी। पूरी है मेजरमेंट जी 360 डिग्री। अब हमें फर्स्ट एंगल ड्रा करना है 205 का। सर्कल ड्रा किया हमने, मिड पॉइंट लिया, मिलाया, हमने प्रोटेक्टर उठाया तो 205 का एंगल बनाया। कैसे बनाएंगे कौन बताएगा? 205 का एंगल कैसे बनाएंगे? सर सबसे पहले जी लगाएंगे क्या? सबसे पहले बेस लाइन लगाएंगे, जैसे आपने लगाई थी ना उसको। बेस लाइन लगा ली। अब इसके ऊपर मैं 205 का एंगल बनाना चाहता हूँ। जब मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखी तो ये तो है ही 180 तक, तो मैं 205 का कैसे बनाऊंगा? सर पहले हम छोटी जो है ना छोटे एंगल उनको बनाएंगे, जो बच जाएगा वो फिर। वेरी गुड, यही पॉइंट मैंने पहले बताया था कि लास्ट वाला एंगल हमने ड्रा नहीं करना, लास्ट वाला एंगल ऑटोमेटिकली उसी मेजरमेंट का आ जाएगा। तो अब अगर हम अपने एंगल्स जो हैं वो 80 डिग्री से बनाने शुरू कर देंगे तो लास्ट पे आपका 205 आ जाएगा, तो आपको फिर 205 नहीं बनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर ये 180 से ग्रेटर मेजरमेंट आपकी कहीं मिड पे आ जाती है तो आप बेस लाइन से इधर और उधर वाले एंगल बना लेंगे। वो जो 180 से ग्रेटर मेजरमेंट वाला एंगल है वो आपका लास्ट पे एंड पे बच जाएगा। समझ आ गया पॉइंट्स आपको? कि अगर आपका 205 या 180 डिग्री से ज़्यादा मेजरमेंट का कोई एंगल है तो वो आपने लास्ट पे छोड़ देना है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा जी। ठीक है बेटा जी, अब आपने अपनी अपनी बुक से जो बुक जिसके पास है वहाँ से आपने पाई डायग्राम, पाई चार्ट या सर्कुलर डायग्राम कुछ भी कह सकता है वो आपको पेपर में, आप इसको ड्रा कर लें। कल के लेक्चर में मैं आपको फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास पेपर में आप बैठे हैं और आपके पास ये नहीं है कंपास नहीं है आपके पास, तो आप प्रोटेक्टर की मदद से बोलते हैं। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, बल्कि आज ही मैं बता देता हूं आप लोगों को
कि अगर आपके पास पेपर में ये ना हो, कंपास ना हो और आपके पास सिर्फ प्रोटेक्टर ही हो, तो आप प्रोटेक्टर से कैसे सर्कल लगाएंगे? या तो आपके पास अगर कोई सर्कुलर चीज़ है, फ़र्ज़ करें आपके पास रिस्ट वॉच है, या आपके पास पानी की बोतल आप लेके गए हैं, उसका कैप है, ठीक है, ये कोई भी आपको सर्कुलर आइटम मिल जाती है तो आपका काम आसान है। अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आप या तो प्रोटेक्टर ऐसा लें कि जिसकी ये जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ना, वहाँ पर होल हो। ना हो तो आप होल बना लें, मैंने ये होल बनाया हुआ है। ना हो तो आप होल बना लें। होल बना के तो फिर आप सर्कल कैसे बनाएंगे? आप पहले तो आप इस होल को कर लेंगे मार्क। इसको अच्छी तरह पकड़ लें आप। होल को मार्क कर लिया। अब आप इसकी ये वाली और ये वाली जो बेस लाइन है, इनको आप इधर से मिला दें जी। सेमी सर्कल बन जाएगा आपका, ठीक है जी। अब आप अपनी जो प्रोटेक्टर है उसको रोटेट करें और वही जो मार्क किया हुआ था, ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है पॉइंट, आप दोबारा से उसी पॉइंट को रखें और दोबारा से आपकी बेस लाइंस उसी पॉइंट पर आ जाएंगी और आप इनको दोबारा से मिला दें। इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी जो है ना गड़बड़ है, ये जो प्रोटेक्टर मेरे पास है, तो लेकिन आपका सर्कल लग जाएगा। लें जी, ये आपका परफेक्ट सर्कल लग गया है। अगर आप यहाँ होल नहीं करेंगे तो आप सेंट्रल पॉइंट मार्क नहीं कर सकेंगे। सेंट्रल पॉइंट मार्क करना इंतहाई ज़रूरी है। ये कल के लिए हम बना लेंगे, अगर कोई आपको सर्कुलर डायग्राम कल भी बना के देनी पड़ी तो। ठीक है जी। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें जी। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है बेटा जी, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा है साथ ही, चला गया? हाँ जी सर, इधर ही हूँ। हाँ जी, आप इधर ही रहें बेटा, हम भी ना वो पार्ट 1 की क्लास भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का स्टैटिस्टिक्स का ऑनलाइन लेक्चर। अभी हमारी पार्ट 1 की ऑनलाइन क्लास होगी, आईकॉम पार्ट 1 की। अगर आप भी आईकॉम पार्ट 1, 2 या बीकॉम पार्ट 1, 2 में हैं और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें। जज़ाकल्लाह।